प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी 5 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 41, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 6 वर्षों में मूलधन की 4 गुनी हो जाती है, तो उसी दर से कितने वर्षों में 32 गुनी हो जाएगी। शुरू में क्या दे रखा है, 6 वर्ष में 4 गुनी। ठीक है, 6 वर्ष में 4 गुनी। पूछा क्या है, कितने वर्ष में 32 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना आपको, जो स्टार्टिंग में दे रखा है इतनी गुनी हो जाती है, उसी की पावर के रूप में लिखना है इसको। यानी बेस रखेंगे 4, तो 4 की पावर इसको कितना लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 16 गुणा 2 32। 16 को क्या लिख देंगे, 4 की पावर 2 गुणा में बेस हमें 4 ही रखना है, तो क्या करेंगे 2 को लिख देंगे 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना ऐसा। देखो 4 गुणा 4 करेंगे 16 और 4 की पावर 1/2 करेंगे 2। 16 गुणा 2 कितना आएगा, 32। 32 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। गुणा में पावर क्या होता है, अभी जुड़ जाती हैं जब बेस समान हो। ये चीज़ें मैंने बेसिक क्लास में बताई थी स्टार्टिंग में ही। ठीक है, 4 इसका भी बेस क्या है 4, तो पावर जुड़ जाएंगे और भाग में घट जाती हैं। तो 2 + 1/2 करें कितना हो जाएगा, 2 से 1/2 यानी 5/2। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 4 की पावर 5/2। ठीक है, दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर जोड़ दी। अब क्या करना है, 6 वर्ष में होती 4 गुनी, हमें करनी कितनी है, 4 की पावर 5/2 गुनी। तो 4 की पावर 5/2 गुनी ये करनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो समय दे रखा है उसकी पावर के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, इन दोनों की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 6 गुणा 5 30, 30 को 2 से भाग देंगे 15। या देख लो कैसे होगी गुणा, 6 गुणा में 5/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3, 3 गुणा 5 15 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तब वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। देखो भाई, स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, 3 वर्ष में 8 गुनी। 3 वर्ष में 8 गुनी, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ठीक है, तब वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। यानी समय निकालना है, कितने वर्षों में 16 गुनी। तो हमें क्या करना, सबसे पहले इसका बेस 8 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8 गुणा में 2 हो जाएगा, 8 गुणा 2 16। लेकिन 2 नहीं लिखना, लिखना कितना है 8, बेस 8 ही रखना है। तो 2 को हम 8 कैसे बनाएं, 8 की पावर 1/3। ठीक है, 8 की पावर 1/3, ये भी तो क्या है 2 ही तो है। ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकते, 2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाए, कैंसिल आएगा 2। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है 8 की पावर 1, भाई किसी संख्या के ऊपर पावर नहीं, इसका मतलब 1 है उसकी पावर। 8 की पावर 1 गुणा में 8 की पावर 1/3, बेस समान है दोनों का, और जब आधार बराबर हो दोनों में तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है जब बीच में गुणा का साइन हो। ठीक है, जुड़ जाएंगी। 1 + 1/3 दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1 + 1/3 को जोड़ेंगे तो 1 से 1/3 यानी 8 की पावर 3 एकम 3 और 1 4/3 ये लिख सकते हैं। 8 की पावर 4/3, 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 3 वर्ष में 16 गुनी और कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 8 गुनी और कितने वर्ष में 16 गुनी। तो 16 को हमने क्या लिख दिया, 8 की पावर 4/3, तो इसकी पावर 4/3 कर देंगे। इतनी गुनी करनी है हमें, तो क्या होगा, समय भी जितनी पावर है उससे गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 गुणा में 4/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आया 4 वर्ष। वह समझने का है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात कुछ भी नहीं लिखने का, बस इसको इसकी पावर के रूप में लिख दो। आधार यही रखना सेम जो पहले दे रखा है वो। ठीक है, इस टाइप के हम 3-4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 वर्ष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो
तो बताएं कि यह धन 12 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। अब की बार क्या है, क्वेश्चन विपरीत पूछ लिया। जैसा क्वेश्चन पिछला पढ़ा था, जो कंसेप्ट बताया था उसका विपरीत है ये। देखो 4 वर्ष में 3 गुना, जो भी धन है 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो बताएं यह धन 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। अब की बार समय क्या है, दे रखा है, ये पूछा कितने गुना हो जाएगा। तो ये देखो भाई, पहले क्या करते थे हम, जितने गुना दे रखा है वो 3 की पावर के रूप में लिखते थे और इसे गुना कर देते थे, तब इसका मतलब ये 12 आया है। समय की और जो इसकी पावर थी उसकी गुना किया तब 12 आया। तो हमें पावर का पता चल जाएगी कैसे, ये देख लो कितना गुना है इसका, कितना गुना है, 3 गुना। इसका मतलब 3 की पावर 3 रही होगी, क्योंकि 3 की 4 से गुना किया तभी तो 12 आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पावर 3। पिछले क्वेश्चन में क्या था, कंसेप्ट मैंने बता दिया था। ठीक है, यानी इसकी पावर के रूप में लिखते थे, तब इन दोनों की गुणा करते थे, पावर की और समय की गुणा करते थे। तो वो गुणा करके पहले ही बता रखी कितनी, 12। तो इसका मतलब किससे गुणा किया गया इसको, 3 से। तो 3 की पावर 3, तो कितनी हो जाएगी, 27 गुना। भाई कंसेप्ट को अच्छे से समझो, क्लियर कर लो आप स्टार्टिंग से। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये हर क्वेश्चन में तो मैं कंसेप्ट बता नहीं सकता भाई, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 27 गुना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, 12,000 रुपये की जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। यह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। पहले ये देख लो कि कितनी गुनी हो जाएगी, उसके बाद हम गुणा कर देंगे 12,000 को। तो देखो क्या बता रखा, 5 वर्ष में 2 गुनी, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी। 20 वर्ष में पूछा है कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखो 20 कैसे आया, जो जितनी गुनी होगी वो हम 2 की पावर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और जो पावर की उस समय की गुणा करते हैं उसके बाद 20 आता है इस समय। तो इसका मतलब इसको कितने गुणे, देखो 4 गुना। ठीक है, यानी इसको 4 से गुणा किया गया है। इसका मतलब इसकी पावर ये क्या थी, 4, क्योंकि पावर से तो गुणा करते हैं, 5 को 4 से गुणा किया तभी तो 20 आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 गुनी, यानी 16 गुनी हो जाएगी वो धनराशि। लेकिन धनराशि दे रखी है पहले से ही, दे रखी तो उसको 16 से गुणा कर दो। ठीक है, 12,000 गुणा में 16, तो धनराशि ये थी, तो 16 गुनी कितनी हो जाएगी, देखो 3 जीरो लगाओ, 16 से 32, 3 16 और 3 19, यानी 1,92,000 रुपये हो जाएगी 20 वर्ष बाद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, 2,500 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो भाई, मूलधन दे रखा है 2,500 रुपये और दर 4%, समय 2 वर्ष। अंतर पूछा है सीआई और एसआई का। इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो देख लेना। ठीक है, उस हिसाब कर लेना क्वेश्चन। तो पहला क्या है, मूलधन दे रखा है भाई 2,500 रुपये, दर है 4%। 4% का मतलब क्या है भाई, 4/100, यानी 1/25। 2 वर्ष का निकालना है 1/25, जो भी मूलधन उसका 1/25 कर दो, 1/25। पहले वर्ष में ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज 1/25 करेंगे तो इसका 100, और दूसरे वर्ष में भी 100। ये क्या है, साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले वर्ष समान रहता है, दूसरे वर्ष क्या हो जाता है, जो पहले साल का ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज लगता है। इन अंतर ही तो निकालना है, तो इसका 1/25 फिर कर दो, क्योंकि 4% का मतलब तो 1/25 है। फिर 1/25 करेंगे कितना आ जाएगा, 100 गुणा 1/25 यानी 4। अंतर कितना आया, 4 रुपये। ये पूछे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 104 रुपये। अंतर पूछे तो 4, क्योंकि साधारण ब्याज भी तो 100 है, अंतर कितना है, 4। यही तो अलग है। एक तरीका तो ये है। दूसरा देखो, दूसरा कैसे कर सकते हैं इसको हम, 4% दर दे रखी है, तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे AB फॉर्मूले से। ठीक है, यानी पहले वर्ष 4, फिर 4 प्लस 4 गुणा 4
16/100 बटा 100 हटाएंगे तो दशमलव, कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद, यानी 0.16। इसको जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 8.16%। ये क्या है, CI। और SI कितना होगा भाई, साधारण ब्याज तो हर वर्ष समान रहता है, 4%, 4%, कितना हो जाएगा, 8%। तो अंतर कितना है, 0.16%, इतना अंतर है। तो ये ब्याज निकाल दो इसी रेट का, क्योंकि इसमें से भाई 8% साधारण ब्याज है और 8.16% चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो मूलधन कितना है, 2,500 रुपये, मूलधन गुणा दर कितना है, 1.6 लेंगे, क्योंकि इसमें से 8 घटा देंगे। भाई अंतर तो यही है ना, 0.16% का। ठीक है, प्रतिशत देखो, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 और दशमलव हटाएंगे फिर 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय अब एक ही माना जाएगा, क्योंकि इतना प्रतिशत निकालना, हमने प्रतिशत वैल्यू बना दी इसकी, ये 2 वर्ष का ही तो अंतर है। अब दोबारा गुणा में 2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 से 4 बार में, 4 से 4, कितना है अंतर, 4 रुपये। दूसरा तरीका ये था। तीसरा तरीका क्या है भाई, अंतर 2 वर्ष का अंतर निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, देखो सीधा फॉर्मूला भी है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, PR² बटा 100 का स्क्वायर, ये भी अंतर निकल आएगा। ठीक है, जो आपको ठीक लगे, 3 बता दिए मैंने। यदि अंतर दे रखा हो तो अंतर रख दो यहाँ पे। इससे कौन सी चीज़ निकाल सकते हैं हम, अंतर भी निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं, दर भी निकाल सकते हैं। इन 3 में से 2 चीज़ हमारे पास मिलेंगी, एक जो भी निकालना हो इससे निकाल सकते हैं। तीसरा ये है। ठीक है, जो आपको ठीक लगे उससे सोल्व कर लेना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 रुपये, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक नियोजित का अंतर 65 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। देखो पिछला क्वेश्चन हमने 3 तरीके से किया था, उस तरीके से ये भी हो सकता है सेम। ठीक है, कैसे करेंगे, एक तो AB फॉर्मूला यूज कर लेंगे। भाई 10% दर है, साधारण ब्याज निकालेंगे तो पहले वर्ष भी 10%, दूसरे वर्ष भी 10%, कितना हो जाएगा, 20%। भाई SI निकालेंगे तो 20%, CI निकालेंगे तो 10%, फिर 10%, A + B + AB बटा 100, यानी 10 × 10 बटा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 10 20 और 1 21%। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो 21% निकाल दो, ये क्या है, CI। और SI निकालना है तो 10 और 10 20%। ठीक है, अंतर पूछा है तो दर का अंतर देख लो कितना है, 1% का। 1% का एक तरीका तो ये था निकालने का। 1% क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। रुपए में कितना है, 65, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 65। हमें निकालना क्या है, मूलधन, जो अपने आप में 100% होता है इन प्रिंसिपल। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 65 रुपये। हमें निकालना है 100% की वैल्यू, तो गुणा में 100, यानी 6,500 रुपये। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, फॉर्मूला बताया था, P डिफरेंस बराबर 2 वर्ष का अंतर निकालना हो तो डिफरेंस बराबर PR² बटा 100 का स्क्वायर। जो भी दे रखा हो, अंतर दे रखा हो, D से डिफरेंस यानी अंतर, मूलधन और ये दर, 3 में से 2 चीज मिलेंगी, एक चीज निकालनी, कौन सी भी निकाल सकते हैं इससे, ये बताया था। तीसरा क्या है, दर देखो कितनी है, 10%, समय कितना है, 2 वर्ष। 10% का मतलब 1/10। तो ऐसी संख्या मान लो कि 10 से काटने में दिक्कत ना आए, 2 बार कट जाए, तो 10 का स्क्वायर 100 मान लो। मूलधन 100, ब्याज देखो कितना हुआ, 1/10, यानी पहले वर्ष में 10 रुपये ब्याज, फिर 10 रुपये ब्याज। ठीक है, ये है साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले वर्ष समान रहता है, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या होता है कि पहले वर्ष का जो ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज, यानी 1/10 इसका भी होगा। तो कितना ब्याज होगा, 1। 2 वर्ष का निकाल दिया 10% की दर से। अंतर कितना है, देखो साधारण ब्याज 10 और 10 20, और चक्रवृद्धि ब्याज 10 20 और 1 21। अंतर कितना है, 1 का। भाई यही तो अंतर है, 1 का अंतर। लेकिन रियल में देख कितना रखा है, 65 रुपये, यानी इसका 65 गुना दे रखा है। ठीक है, तो हर राशि 65 गुना हो जाएगी। हमें निकालना मूलधन, हमने कितना माना था, 100,
लेकिन कितना गुना हो जाएगा वो 65 गुना, तो इसको 65 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 6500। तीसरा तरीका ये निकालने का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, किसी धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपये है, तदनुसार वह राशि कितनी है। भाई देखो, 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या है, सेम यानी बराबर रहते हैं, लेकिन अब की बार क्या है, भाई दर है ना, वो क्या है 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही, यानी ब्याज का भुगतान प्रत्येक 6 महीने में होता है। यदि दर छमाही दे रखी हो तो क्या होगा, दर को आधा कर देंगे उस समय 2 गुना हो जाता है, क्योंकि ब्याज का भुगतान 2 बार करना पड़ेगा ना 6-6 महीने में। तो देखो साधारण ब्याज तो 6-6 महीने का बराबर ही रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग हो जाएगा। तो देखो क्या दे रखा है इसमें, वही इसको भी 3 तरीके से कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन को क्या था, तो देखो दर 16%, तो दर क्या हो जाएगा आधा, इन 16 को 2 से भाग कर देंगे यानी 8%। समय कितना है 1 वर्ष, समय 2 गुना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा टाइम 2 वर्ष। ठीक है, या तो इसको ए बी फॉर्मूले से इसको दर को चक्रवृद्धि बना लो। कैसे बनाएंगे, a + b यानी 8 + 8 + 8 × 8 64/100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 और 8 16, 16.64 इसको जोड़ेंगे तो। ठीक है, और साधारण ब्याज कितना होगा, पहले वर्ष भी 8 दूसरे वर्ष भी 8, 8 और 8 16, अंतर कितना हो जाएगा इनका 0.64, ये अंतर होगा। या तो जो धनराशि दे रखी हो उसका अंतर ये कर दो, या फिर अंतर दे रखा है तो इसका मतलब 0.64% की वैल्यू कितनी है 56 रुपये। 1% की वैल्यू निकालनी है तो 56 को हम 0.64 से भाग दे देंगे, दशमलव हटाएंगे तो गुणा में 100 हो जाएगा। निकालना क्या है, राशि मूलधन। ठीक है, यानी P प्रिंसिपल अपने आप में 100%, तो गुणा में 100। ठीक है, ये 4 की पावर 3 है 64, तो ऊपरी वाली संख्या को 3 बार 4 से काट दो। ठीक है, 4 से 25, 4 से 25 और 4 से 14, इनके आपस में गुणा कर दो। ठीक है, 25 × 25 625, 625 को हम 14 से गुणा कर देंगे, 70 7 28 और 7 35, 3 84 और 3 87 यानी 8750 रुपये। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, तो देखो दर कितनी हो जाएगी आधी 8%। ठीक है, समय 2 गुना, तो ऐसी संख्या मान लेंगे, समय कितने 2 वर्ष है ना, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि 2 बार संख्या में काटनी पड़ेगी 8 से। ठीक है, 8% का मतलब कितना है, दूसरा तरीका देखो, 8% का मतलब 8/100। ठीक है, यानी 2 से 4 से काटो, 4 से 2 और 25, 2/25। तो ऐसी संख्या मान लो जो 25 से 2 बार कट जाए, तो 25 का स्क्वायर मान लेते हैं 625। इसका कितना करना है 2/25, पहले वर्ष का ब्याज आ जाएगा, कितना हो जाएगा 50 रुपये, दूसरे वर्ष का ब्याज भी 50 रुपये। ये क्या साधारण ब्याज, लेकिन हमें निकालना क्या चक्रवृद्धि ब्याज। फिर इसका क्या करेंगे 2/25, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, कितना आ जाएगा 4। लेकिन अंतर क्या बोलता है ये ये साधारण ब्याज 50-50-100 और चक्रवृद्धि ब्याज 50-50-100 और 4 104। अंतर कितना है, अंतर यही तो है 4, लेकिन अंतर 4 नहीं है, कितना है अंतर, रियल में 56 है, यानी इसका 56 गुना है, सॉरी 14 गुना है इसका, तो हर मान 14 गुना हो जाएगा। तो ये भी धनराशि कितनी हो जाएगी 14 गुना, और 625 और 14 गुना हमने अभी की थी, कितनी आई थी 8750। तीसरा तरीका फॉर्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो ठीक लगे कर लेना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये होगा। अब की बार क्या समय 3 वर्ष का दे दिया, तो देखो भाई एक तो बताया था मैंने ए बी फॉर्मूले से, यानी साधारण ब्याज क्या होगा 10%, दूसरे वर्ष भी 10%, तीसरे वर्ष भी 10%, जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 30% निकाल दो जो भी धनराशि है उसका। ठीक है,
ये क्या है, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। CI क्या हो जाएगा, AB फॉर्मूले से यूज प्रयोग करेंगे इसका, AB फॉर्मूले से। तो देखो A प्लस B यानी 10 10 प्लस AB यानी 10 गुना 10 100/100 कितना हो गया, 10 10 20 और 1 21। 2 वर्ष में तो 21%, लेकिन 2 बार तो हमने जोड़ दिया, 10 और भी तो है, दोबारा फिर जोड़ेंगे। AB A कौन से को मान लो 21, B 10 को मान लो, प्लस AB 21 गुना 10 210/100 0 0 कैंसिल, कितना आएगा, यहाँ 10 लगा दो 2.1 यानी 21 और 10 31, 31 और 2 33.1 कितना आया CI 33.1। जो भी धनराशि है उसका 33.1 निकाल दो तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 3 साल का। 30% निकाल देंगे तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है, यानी 3.1%। 3.1 भाई कंसेप्ट को समझो, ट्रिक में बता दूंगा, ठीक है। 3.1%। तो देखो क्या दे रखा है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 31 रुपये, और रियल में अंतर प्रतिशत में कितना है 3.1%। यानी 3.1% की वैल्यू क्या है 31। 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 31 को हम 3.1 से भाग दे देंगे, प्रतिशत ये हटाएंगे पॉइंट तो गुणा में ऊपर 10। निकालना क्या है, धनराशि। तो धनराशि अपने आप में 100% तो गुणा में 100। 31 31 कैंसिल हो जाएगा, 10 गुणा 100 1000 रुपये। धनराशि क्या हो 1000 रुपये। एक तरीका तो ये है। दूसरा देखो दर क्या है 10%। 10% का मतलब 1/10। समय कितना है 3 वर्ष, तो इसकी क्यूब कर लो भाई। ऐसी संख्या लेंगे जो 10 से 3 बार आसानी से कट जाए। संख्या कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉइंटों में दिक्कत आएगी फिर काउंट करने में। तो इसकी क्यूब कर लेंगे। समय 3 है तो वर्ष है तो क्यूब कर लेंगे, 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर लेंगे, 4 है तो इसको 4 बार कर लेंगे, इसको 10 को गुणा, ठीक है। समय 3 वर्ष है तो संख्या मान लेंगे हम 1000, यानी वो धनराशि कितनी है 1000। पता नहीं था, हमने वैसे ही मान लिया 1000 रुपये, ठीक है। 3 वर्ष का ब्याज निकाल देंगे, यानी 1/10। साधारण ब्याज कितना होगा इसका 1/10, यानी 100 रुपये 100 रुपये और यहाँ भी 100 रुपये, ठीक है। लेकिन साधारण ब्याज तो ये होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी इसके ऊपर भी लगेगा 1/10। कितना हो जाएगा दूसरे वर्ष में ये, यानी 10 रुपये ब्याज यहाँ लगेगा। इस पे ब्याज तीसरे वर्ष में भी लगेगा, यानी कितना लगेगा इसका 1/10, कितना हो जाएगा 10। फिर देखो यहाँ तक का कंप्लीट। 100 पे भी तीसरे वर्ष में ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष का जो ब्याज है 100, इस पे ब्याज लगेगा, कितना होगा 1/10 निकालेंगे इसका 10। 10 के ऊपर भी लगेगा ब्याज, 1/10 इसका करेंगे तो कितना आएगा 1। अब देखो साधारण ब्याज कितना था 10, 100, 200 और 100 300, लेकिन जो एक्स्ट्रा वो क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी वो अंतर है उनका 10 20 30 और 1 31। कितना अंतर है इनका, योग तीनों का 31। अंतर देख कितना रखा है 31, यानी इसका 1 गुणा है, तो धनराशि भी 1 गुणा ही होगी, यानी 1000 रुपये। यह मान लो अंतर 62 रुपये होता, 62 रुपये होता है 2 गुणा, तो ये 2 गुणा हो जाता। ये मान लो 310 होता अंतर, यानी धनराशि कितनी हो जाती फिर 10 गुणा, क्योंकि ये भी 10 गुणा है तो ये भी 10 गुणा, ठीक है। ये तो ठीक, हमने जो माना वही आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा 1000 रुपये, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49। 10,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।